जय हिंद साथियों, जोश और जुनून के साथ में एक बार फिर से आपका धमाकेदार स्वागत है। और कनकावती क्लासेस के इस डिजिटल प्लेटफॉर्म पे मैं आपका फिर से हार्दिक स्वागत करता हूं। और अपना जो सब्जेक्ट था दोस्तों, वो चल रहा था कला और संस्कृति। कला और संस्कृति के अंदर अपना जो स्टार्ट किया था अपन ने, वो स्थापत्य कला स्टार्ट किया था। स्थापत्य कला के अंदर सबसे पहला टॉपिक लिया था अपन ने दुर्ग। और दुर्ग के अंदर अपन ने कौन कौन से दुर्ग पढ़ लिए हैं, वो जैसे जैसलमेर दुर्ग पढ़ लिया अपन ने, गागरोन दुर्ग पढ़ लिया अपन ने, ठीक है। और अपना रणथंभौर दुर्ग पढ़ लिया। आज जो अपने यूनेस्को की धरोहर सूची में दुर्ग शामिल है, 6 के 6, उसमें से 3 दुर्ग अपन ने पढ़ लिए। आज चौथा दुर्ग पढ़ेंगे अपन, आमेर दुर्ग। कौन सा दुर्ग पढ़ेंगे दोस्तों? आमेर दुर्ग, ठीक है। तो आपको थंबनेल में दिख रहा होगा सामने कि अपना जो दुर्ग रहने वाला कौन सा है, आमेर दुर्ग, ठीक है। और मैंने आपको पहले भी बताया कि जो अपने सारी की सारी क्लासें चलने वाली है, वो सारी निःशुल्क चलने वाली है। तो राजस्थान के जो भी आगामी एग्जाम है, उन एग्जाम के लिए बहुउपयोगी साबित होने वाली एक क्लास है। तो इन क्लासों को आपको आगे से आगे शेयर करना है, और आगे से आगे सबको जो अपने सहपाठी है या जो अपने साथ तैयारी करने वाले, उन तक भेजना है, ताकि ये उन बच्चों के लिए उपयोगी साबित हो सके जिनको वाकई इनकी जरूरत है। मैंने आपको पहले भी बताया था कि हमारी जो कनकावती क्लासेस है, उसका एक ही मोटिव है कि हमारा जो भी स्टूडेंट है, वो हर ढाणी में और हर गांव में हमारा स्टूडेंट होना चाहिए, ताकि हर बंदे को वो अपने माँ बाप का सपना पूरा कर सके, और जो भी अपने लक्ष्य उसने निर्धारित किए हैं, उन लक्ष्यों तक वो खरा उतर सके, और जो भी उनसे जो उम्मीदें लगाकर बैठे हैं, उन उम्मीदों पे वो खरा उतर सके, ठीक है। तो इसके साथ ही अपन आगे बढ़ते हैं, और जो अपना दुर्ग स्टार्ट कर रहे हैं, आमेर दुर्ग, वो अपन विधिवत रूप से स्टार्ट करते हैं, ठीक है। थंबनेल में आपको दिख रहा होगा कि जो अपना दुर्ग रहने वाला आज कौन सा है, आमेर दुर्ग, ठीक है। अपने पहले के पूरे दुर्ग अपने 3 दुर्ग पढ़ लिए थे। आज का जो दुर्ग है अपना कौन सा है, आमेर दुर्ग, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं इसके साथ कि आमेर दुर्ग। चलो, तो दिख रहा होगा आपको आमेर दुर्ग। ये आमेर दुर्ग अपना कहाँ पड़ता है? जयपुर के अंदर। कहाँ पड़ता है? जयपुर के अंदर, ठीक है दोस्तों। ध्यान रखना, इस दुर्ग की जो श्रेणी है वो है गिरि दुर्ग। कैसा दुर्ग है? गिरि दुर्ग। इसकी यहाँ पे एक पर्वत श्रृंखला निकलती है, कालिको है पर्वत श्रृंखला। कौन सी निकलती है? कालिको है पर्वत श्रृंखला। तो ये दुर्ग खुद किस पहाड़ी पर स्थित है? कालिको है पहाड़ी पर, ठीक है। ध्यान रखना दोस्तों, यहाँ पे सबसे पहले मीणाओं का और बड़गुजरों का राज था। आमेर में पहले कछाव वंश का राज नहीं था, ठीक है। तो आमेर के अंदर कछाव वंश की स्थापना किसने की थी? दूल्हे राय ने। अगर पूछे कब की थी? 1137 ईस्वी के अंदर, ठीक है। यहाँ की 2 जातियां थी जिन्होंने खूब उपद्रव मचा रखा था। इस क्षेत्र में कोई राजा नहीं था, तो उन जो 2 जातियां थी, गुजर, बड़ गुजर और मीणा जाति, इन दोनों का दमन किया था दूल्हे राय ने। और फिर यहाँ पर किस वंश की स्थापना की थी? अपने कछाओ वंश की। तो अगर पूछे कि आमेर से कौन सा वंश संबंधित है, तो कछाओ वंश संबंधित है, ठीक है दोस्तों। इसके साथ आगे बढ़ते हैं। मैंने आपको अभी बताया कि यहाँ पे जो मुख्य जो संस्थापक है अपने कछाओ वंश का, वो है दूल्हे राय, ठीक है। 1137 में उसने यहाँ पे अपना जो आमेर है, आमेर के अंदर कौन सी वंश की स्थापना कर दी थी? कछाओ वंश की, ठीक है। लेकिन ध्यान रखना, सबसे पहले जो राजधानी बनी थी कच्छाओं की, वो बनी थी दौसा। दौसा के बाद में बनी थी इसकी राजधानी जमुआ रामगढ़। जमुआ रामगढ़ के बाद में बनी थी आमेर, और आमेर के बाद में बनी थी अपनी जयपुर। तो जो कच्छाओ वंश है, उसकी कुल टोटल राजधानियां कितनी हो गई? 4। सबसे पहले दौसा, दौसा के बाद में जमुआ रामगढ़, जमुआ रामगढ़ के बाद में अपनी बनी थी आमेर, और आमेर के बाद में जयपुर। अगर पूछे कि आमेर को कच्छाओं की राजधानी किसने बनाई थी, तो आमेर की जो राजधानी, आमेर को जो राजधानी है, वो किसने बनाया था? कोकिल देव ने। तो जो बंदा राजधानी बना रहा है, वही क्या करेगा? किले की स्थापना। क्योंकि एक जो राजा है, उस राजा को सबसे पहले तो जो अपने खुद की रहने की जगह है वो चाहिए। तो रहने के लिए अपने लिए दुर्ग या महल बनवाएगा, ठीक है। महल बनवाने के बाद में उसकी जनता के लिए भी सारी सारी की चीजें बनवाएगा, और जनता के रहने के लिए वो एक शहर भी बसाएगा, ठीक है। तो जो आमेर है, उस आमेर के अंदर इस दुर्ग की जो नींव रखी थी, या अपन यूं यूं कहे कि जो प्रारंभिक निर्माण है, वो किसने किया था? कोकिल देव ने, ठीक है। तो अपन आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि आमेर दुर्ग का जो निर्माण वगैरह है, और विधिवत रूप से जैसे अपन रोज पढ़ते हैं, वैसे देखते हैं आगे कि सबसे पहला जो अपना की पॉइंट रहता है, वो कौन सा है? निर्माण। कौन सा है? निर्माण। अभी मैंने आपको बताया कि आमेर दुर्ग का जो निर्माण है, वो सबसे पहले किसने किया है? कोकिल देव ने। किसने किया है? कोकिल देव ने। तो अगर पूछे कि प्रारंभिक निर्माण इस दुर्ग का किसने किया है, तो अपन क्या बताएंगे? प्रारंभिक निर्माण, ठीक है। प्रारंभिक निर्माण करवाया था लाडलो कोकिल देव ने। किसने करवाया था? कोकिल देव ने, ठीक है। प्रारंभिक निर्माण करवाया था कोकिल देव ने। अगर कोई पूछे कि कब करवाया था, तो कोकिल देव ने इस दुर्ग का जो निर्माण है, वो करवाया था लाडलो 1206 ईस्वी में। कब करवाया था? 1206-7 ईस्वी में, ठीक है। तो इन जो आपको सन आपको सामने दिख रहा है, 1206 और 7 ईस्वी में किस दुर्ग की नींव रखी थी कोकिल देव ने? आमेर दुर्ग की। किसकी रखी थी? आमेर दुर्ग की, ठीक है। ये तो हो गया आपका प्राचीन निर्माण। अब आपसे पूछा जाएगा कि इस दुर्ग का जो आधुनिक निर्माण है, वो किसने करवाया, ठीक है। तो आधुनिक निर्माण, आधुनिक निर्माण, ठीक है। अगर पूछे इस दुर्ग का आधुनिक निर्माण किसने करवाया, तो आप क्या बताओगे?
जो अकबर का सबसे चहीता था, अकबर का सबसे मजबूत स्तंभ था, उसी को अपन क्या कहते हैं दोस्तों, मानसिंह। क्या कहते हैं, मानसिंह कच्छावा। ठीक है, तो मानसिंह फर्स्ट ने इसका क्या करवाया है दोस्तों, आधुनिक निर्माण। यानी आमेर दुर्ग के अंदर जो अधिकतर चीजें हैं, वो अधिकतर चीजें किसने स्थापित करवाई है, मानसिंह कच्छावा ने। किसने करवाई है, मानसिंह कच्छावा ने। हाँ दोस्तों, ये 12 साल की उम्र में ही 1562 में किसकी शरण में आ जाता है, अकबर की शरण में, और अकबर की शरण में रहकर सारा काम करता है। इसका जो राज्याभिषेक है वो विधिवत रूप से 1590 में कहाँ होता है, आमेर के अंदर। कहाँ होता है दोस्तों, आमेर के अंदर। ठीक है, चलो बढ़ते हैं आगे। और इसका मैंने आपको प्रारंभिक निर्माण बता दिया, कोकिल देव ने या कोकिल देव ने करवाया था 1206 या 7 ईस्वी में। ठीक है, और आधुनिक निर्माण किसने करवाया लाड लो, मानसिंह फर्स्ट ने। किसने करवाया था, मानसिंह प्रथम ने। ठीक है, बात करते हैं श्रेणी की, तो मैंने अभी आपको बताया कि इसकी श्रेणी कौन सी है लाड लो, गिरिदुर्ग। कैसी दुर्ग है, कैसा दुर्ग है ये। हाँ तो दोस्तों, जो इसकी श्रेणी है वो कौन सी है, गिरिदुर्ग। कौन सी है लाड लो, गिरिदुर्ग। ठीक है, मैंने आपको श्रेणी बताई है गिरिदुर्ग। तो आपका अगला क्वेश्चन मेरे से क्या रहेगा कि सर गिरिदुर्ग है तो कौन सी इसके अंदर पहाड़ी है, तो पहाड़ी कौन सी है, काली कोह। काली कोह पहाड़ी। कौन सी पहाड़ी है लाड लो, काली कोह पहाड़ी। ठीक है, तो ध्यान रखना जो आमेर दुर्ग है अपना, आमेर दुर्ग किस पहाड़ी पर स्थित है, काली कोह पहाड़ी पर। ठीक है, इसलिए श्रेणी कौन सी होगी इसकी, गिरिदुर्ग। मैंने आपको एक चीज बताई थी कि राजस्थान के अधिकतर दुर्ग किस श्रेणी के, गिरी श्रेणी के, क्योंकि राजा महाराजाओं ने जो पहले अपना दिमाग लगा करके सारे के सारे दुर्ग कहाँ लगाए थे, पर्वत या पहाड़ियों के ऊपर स्थापित करवाए थे। क्योंकि अगर कोई आक्रमणकारी उनके ऊपर आक्रमण करने आएगा तो वहां तक चढ़ेगा तब तक उसकी सेना वैसे ही हार जाएगी, और अगर ऊंचाई पर स्थित है तो दुश्मन सेना पर वो पत्थर वगैरह कुछ भी फेंक कर खुद विजित हो सकते हैं। इसलिए सारे के सारे दुर्ग अपने, अधिकतर दुर्ग यहाँ पर है पर्वत या पहाड़ियों पर। तो ये दुर्ग भी कौन सा दुर्ग अपना, गिरी दुर्ग। इसीलिए अपन कहते हैं कि कौन सी पहाड़ी पर स्थित है, काली कोह पहाड़ी पर। ठीक है, आगे बढ़ते हैं और नेक्स्ट आगे देखते हैं कि इस दुर्ग के अंदर मंदिर कौन कौन से हैं। ठीक है दोस्तों, तो एक चीज और सामने आई है अपने कि मंदिर, कि दुर्ग के प्रमुख मंदिर कौन कौन से हैं। तो बात करते हैं मंदिर की, जिसके अंदर सबसे पहला जो मंदिर आप देखोगे वो है शीला देवी का मंदिर। कौन सा है लाड दो, शीला देवी का मंदिर। ठीक है, इस शीला देवी का जो मंदिर है, इस शीला देवी का मंदिर का जो निर्माण है वो किसने करवाया था दोस्तों, मानसिंह ने। किसने करवाया था, मानसिंह फर्स्ट। ठीक है, मानसिंह फर्स्ट ने। जब मानसिंह प्रथम को अपने लगभग 1594 के आसपास में इसको बंगाल अभियान पर भेजा गया था, इसको बंगाल की सूबेदारी दी गई थी, उस समय जो अपने ये मानसिंह जी है, इन्होंने क्या किया था कि वहां से एक राजा था बंगाल का, केदार नाम का राजा, उस केदार को पराजित करके वहां से एक शीला देवी की अष्टभुजी प्रतिमा लेकर आए थे, और 1604 ईस्वी में इसको कहां पे स्थापित करवाया था, आमेर के अंदर। ठीक है, तो देखते हैं कि इस दुर्ग का निर्माण किसने करवाया, मानसिंह ने। लेकिन जो ये मूर्ति है लाडलो, ये मूर्ति कहां से लाया, ये बंगाल के जसोर नामक स्थान से, बंगाल के जसोर नामक स्थान से। ठीक है, जसोर नामक स्थान से, जसोर नामक स्थान से लेकर आया था। ठीक है, स्थान से। ठीक है, राजा केदार को पराजित करके, राजा केदार को पराजित करके, पराजित करके। ठीक है, और आमेर में इसको स्थापित करवाई थी। कब करवाई थी, 1604 ईस्वी में। ठीक है, ध्यान रखना 1604 ईस्वी में किस देवी के मंदिर की स्थापना की है, शीला देवी के मंदिर की स्थापना किसने की है, मानसिंह ने। ठीक है, आगे बढ़ते हैं और जो दूसरा इसके अंदर अपना मंदिर है वो देखते हैं, जगत शिरोमणि माता का मंदिर। जगत शिरोमणि, जगत शिरोमणि मंदिर, जगत शिरोमणि मंदिर। ठीक है, इसका जो निर्माण है वो भी किसने करवाया है, अपने मानसिंह की रानी थी, मानसिंह की रानी। मानसिंह की रानी का नाम था लाड लो, कनकावती। कनकावती, क्या नाम था, कनकावती। ठीक है, तो मानसिंह की रानी कनकावती थी, तो कनकावती ने जगत सिंह की याद में करवाया था, जगत सिंह की याद में। ठीक है, ये कनकावती का बड़ा पुत्र था जगत सिंह, जिसकी याद में इन्होंने अपने मंदिर का निर्माण करवाया था। ठीक है दोस्तों, अब इसके अंदर अपन तीसरा जो मंदिर है दोस्तों वो देखते हैं, इसके अंदर सुख मंदिर। ठीक है, सुख मंदिर। ठीक है, इस सुख मंदिर को ही दोस्तों अपन कहते हैं सुभाग मंदिर। ठीक है, सुख मंदिर को ही लाड लो अपन क्या कहते हैं, सुभाग।
सौभाग्य मंदिर, सौभाग्य मंदिर। ठीक है, तो आप लोगों ने देखा होगा इसके अंदर मंदिर कौन कौन से हैं। शीला देवी का मंदिर, जिसका निर्माण मानसिंह ने करवाया था, और मूर्ति कहां से लाया था, बंगाल का एक राजा था केदार नाम का, उसको पराजित करके बंगाल के जसोर नामक से ये मूर्ति लेकर आया था, और 1604 ईस्वी में इसको कहां स्थापित करवाया था, आमेर के अंदर। ठीक है, अगला जो है अपना जगत शिरोमणि माता का मंदिर। ठीक है, तो जगत शिरोमणि का जो मंदिर है, इसकी जो स्थापना है या इसका निर्माण किसने करवाया था, मानसिंह की रानी थी कनकावती, उसका ज्येष्ठ पुत्र था जगत सिंह, उसकी याद में किसका निर्माण करवाया था, जगत शिरोमणि मंदिर का निर्माण करवाया। ठीक है, एक मंदिर इसके अंदर और है, सुख मंदिर, जिसको अपन कहते हैं सौभाग्य मंदिर। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। और नेक्स्ट जो अपना इसके अंदर बिंदु रहने वाला वो क्या है, अपना प्रमुख महल। ठीक है, तो प्रमुख महल कौन कौन से हैं वो भी अपन देख लेते हैं एक बार। चलो, जो प्रमुख महल है, प्रमुख महल में जो पहला महल है वो है कदमी महल। कौन सा महल है लाड दो, कदमी महल। ठीक है, इस कदमी महल का निर्माण किसने करवाया था, राजदेव ने। ठीक है, इस राजदेव ने इसका निर्माण करवाया। ठीक है, और ध्यान रखना इसी कदमी महल के अंदर, ठीक है, निर्माण किसने करवाया, राजदेव ने। ठीक है, अब ध्यान रखना इस कदमी महल के अंदर ही क्या होता है, कछवा शासकों का, कछवाहा शासकों का राज तिलक होता है, कछवा शासकों का राज तिलक क्या होता है लाडलो, कछवा शासकों का राज तिलक। ठीक है, किस महल में, कदमी महल में। और लिख लो, जैसे दूसरा महल इसके अंदर है आराम। ठीक है, दूसरा महल जो कौन सा है इसके अंदर दोस्तों, दीवाने आम। कौन सा है, दीवान ए आम, दीवान ए आम। ठीक है, एक महल और है दोस्तों इसके अंदर, दीवान ए, दीवान ए खास, दीवान ए खास। दूसरा जो महल है इसके अंदर कौन सा है दोस्तों, दीवाने खास। एक और कौन सा है, कदमी महल, दीवाने आम, दीवाने खास, दीवाने आम, दीवाने खास। ठीक है, इसके अंदर मंदिरों में सुख मंदिर, सौभाग्य मंदिर। ठीक है, चल ठीक, एक ध्यान रख लेना, इसके अंदर एक महल और है, सुहाग महल, सुहाग महल। ठीक है, ध्यान रखना। चलो, कदमी महल है, दीवाने आम है, दीवाने खास है, और सुहाग मंदिर महल है। ठीक है, चलो तो ये किसकी बात हो गई, महलों की। और ऊपर किसकी बात होगी, अपनी मंदिरों की। ठीक है दोस्तों, आशा करता हूँ मंदिर और आपको ये दुर्ग जो महल है ये अच्छे से समझ में आया होगा। ठीक है, इसके आगे बढ़ते हैं। तो नेक्स्ट अपना जो रहने वाली है वो है स्मारक। क्या है दोस्तों, स्मारक। तो इसके अंदर स्मारक और क्या क्या है वो चीजें अपन देख लेते हैं। चलो, सबसे पहले ध्यान रखना दोस्तों, इसके पास में ही एक बाजार बना हुआ है जिसको अपन कहते हैं मीना बाजार। क्या कहते हैं, मीना बाजार। ठीक है, इसके पास में कौन सा बाजार बना हुआ अपना, मीना बाजार। ठीक है, इसके पास में ही बिल्कुल कौन सा बाजार है, मीना बाजार। ठीक है, और देखो स्मारक के अंदर और क्या क्या है, अपने एक साल बनी हुई है जिसको अपन कहते हैं बालाबाई की साल। क्या कहते हैं दोस्तों, बालाबाई की, बालाबाई की साल। ठीक है, क्या बनी हुई है, बालाबाई की साल। ठीक है, और देखो जिसके अंदर अपने मुख्य रूप से अपने एक जलाशय देखते हैं इस झील के अंदर, पास में जलाशय कौन सा है, ठीक है, जलाशय। क्या है अपना की पॉइंट, जलाशय। ठीक है, इसके अंदर जलाशय देखते हैं मित्रों, तो जलाशय कौन सा है इसके अंदर, मावटा झील। कौन सा झील है, मावटा झील। ठीक है, मावटा झील। ठीक है, यहाँ मावटा झील है, और अपने राजस्थान में एक बरसात होती है जिसको अपन माउट कहते हैं। क्या कहते हैं, माउट। जो शीतकालीन वर्षा होती है उसको अपन क्या कहते हैं, माउट। ठीक है, चलो तो इसके आगे बढ़ते हैं और नेक्स्ट और देखते हैं कि विशेषताओं के इसके अंदर और क्या क्या चीजें बनती है। तो सबसे पहले तो ध्यान रखना कि विशेषताओं के अंदर मुख्य रूप से एक चीज आपको मैं बता देता हूं कि राजस्थान का कैसा दुर्ग है, ये ऐसा दुर्ग है, ध्यान रखना, आमेर दुर्ग, आमेर दुर्ग, आमेर दुर्ग ऐसा दुर्ग है, आमेर दुर्ग ऐसा दुर्ग है जो, आमेर दुर्ग ऐसा दुर्ग है जो मुगल तथा, मुगल तथा राजपूत शैली में, शैली में निर्मित है, निर्मित है। ठीक है दोस्तों, मुगल तथा राजपूत शैली में निर्मित है। अच्छा, ये वाला पैराग्राफ छूट गया है, चलो कोई ना, इसके साथ में देखते हैं अपन। ठीक है, पहले इसको खत्म करते हैं एक बार, फिर ये देखते हैं बड़ी बड़ी चीजें। ठीक, चलो विशेषताओं में क्या है, आमेर ऐसा दुर्ग है जो मुगल तथा राजपूत शैली में निर्मित है। ठीक है दोस्तों, इसके बारे में क्या कहावत है,
कि मुख्य रूप से क्या विशेषता है कि ऐसा दुर्ग जो मुगल तथा राजपूत शैली में निर्मित है। ठीक है, चलो एक चीज और लिख लेना कि इस दुर्ग का निर्माण, इस दुर्ग इस दुर्ग के निर्माण में अधिकतर निर्माण कार्य मानसिंह ने अकबर के कहने पर करवाए। अकबर के कहने पर करवाए। ठीक है, तो अधिकतर जो काम है वो किसके कहने पर करवाए थे? अकबर के कहने पर। ठीक है, कहावत के अंदर ध्यान रखना दोस्तों, इसका एक दरवाजा है जिसका नाम है गणेश पोल। क्या नाम है? गणेश पोल। ठीक है, इस गणेश पोल को क्या कहा गया है? ध्यान रखना, आमेर का एक दरवाजा है गणेश पोल। ठीक है, इस गणेश पोल को कहा गया है, अपना एक इतिहासकार हुआ था फर्ग्यूसन। ठीक है, गणेश पोल के बारे में कहा था, किसने कहा था? फर्ग्यूसन ने। फर्ग्यूसन ने कहा कि यह दरवाजा विश्व का सबसे मजबूत दरवाजा है, मजबूत द्वार है। ठीक है, इसके बारे में कहा था लाडलो? अपने गणेश पोल के बारे में। ठीक है, चलो इसकी जो बाकी चीजें बची है वो एक बार देख लेते हैं। ठीक है, चलो जैसे प्रवेश द्वार, मैंने अभी आपको बताया प्रवेश द्वार कौन सा है दोस्तों? इसका गणेश पोल। कौन सा पोल है? गणेश पोल। ठीक है, ध्यान रखना, इसका प्रवेश दरवाजा कौन सा है? गणेश पोल। उपनाम में देखते हैं दोस्तों अपन इसके अंदर कि उपनाम इसके अंदर क्या क्या है। देखो, सबसे पहले तो इसको बोलते हैं अंबेर। ठीक है, इसी को बोलते हैं अंबावती। ठीक है, इसी को बोलते हैं काकिलगढ़। क्या बोलते हैं? काकिलगढ़। ठीक है, इसी को बोलते हैं अमरीशपुर। ठीक है, अमरीशपुर दुर्ग। ठीक है, ये सारे के सारे किसके उपनाम है? आमेर दुर्ग के। ठीक है, अंबेर और अंबावती दुर्ग, काकिलगढ़ और अमरीशपुर दुर्ग। ठीक है, जलाशय मैंने आपको बता ही दिया, कौन सी झील है? मावटा झील। कौन सी झील है? मावटा झील। ठीक है, ध्यान रखना कौन सी झील है यहाँ पे? मावटा झील। ठीक है, चलो एक बार अपन इसको वापस डिटेल से समझ लेते हैं कि कौन सा दुर्ग पड़ा है अपन ने? आमेर दुर्ग। ठीक है, आपके सामने है आमेर दुर्ग। आमेर दुर्ग है कहाँ पर? अपना जयपुर। ठीक है, बड़ी बड़ी बातें अपन वापस कर लेते हैं। इसका प्रारंभिक निर्माण किसने करवाया था दोस्तों? कोकिल देव ने 1207 या 1206 ईस्वी के अंदर। ठीक है, आधुनिक जो निर्माण है वो किसने करवाया? मानसिंह ने। ठीक है, जो श्रेणी है इसकी वो कौन सी है? गिरि दुर्ग, जिसको अपन क्या कहते हैं? कौन सी पहाड़ी पर है? कालीकोह पहाड़ी पर। ठीक है, आगे बढ़े, नेक्स्ट देखते हैं इसका प्रवेश द्वार। प्रवेश द्वार कौन सा है लाडो? गणेश पोल। ठीक है, और इसके उपनाम में क्या मिलता है? अंबेर, अंबावती, काकिलगढ़ और क्या मिलता है? अमरीशपुर दुर्ग। ठीक है, जलाशय के अंदर कौन सी झील है यहाँ पर? मावटा झील। ठीक है, आगे देखो, इसके अंदर मंदिर देखे थे अपन ने। एक तो मंदिर देखा शीला देवी का मंदिर, जिसका निर्माण किसने करवाया था? मानसिंह ने। मूर्ति कहां से लाया था? बंगाल के जसोर नामक स्थान से। किस राजा को पराजित करके? केदार को पराजित करके। आमेर में कब स्थापित करवाया? 1604 ईस्वी में। ठीक है, और इसके अंदर एक और दूसरा जो मंदिर है वो कौन सा है? जगत शिरोमणि मंदिर, जो मानसिंह की रानी कनकावती ने अपने ज्येष्ठ पुत्र जगत सिंह की याद में करवाया था। और ध्यान रखना, इसी मंदिर के अंदर अपने जो मीराबाई जिस मूर्ति की पूजा करती थी काले संगमरमर की, उसकी वो मूर्ति यहाँ लगी हुई है। ठीक है, जो तीसरा अपना मंदिर है वो कौन सा? सुख मंदिर या सौभाग्य मंदिर। ठीक है, चलो एक और, अब अगला जो पॉइंट है अपना वो कौन सा है? तो महल। महल के अंदर पहला महल कौन सा? अपना कदमी महल। ठीक है, कदमी महल है, इसका निर्माण करवाया था राजदेव ने। और ध्यान रखना, इस कदमी महल के अंदर कछावा शासकों का क्या होता था? राज तिलक। और अगला महल कौन सा है? दीवाने आम, दीवाने कास और सुहाग महल। ठीक है, ये सारे के सारे महल किस दुर्ग में लाड़ दो? अपने आमेर दुर्ग के अंदर। आगे बढ़ते हैं, इसके अंदर मुख्य रूप से एक तो मीना बाजार स्थित है और एक बालाबाई की साल स्थित है। ठीक है, आगे बढ़े और नेक्स्ट विशेषताओं में देखो आप, आमेर के दुर्ग, मतलब आमेर का दुर्ग एक ऐसा दुर्ग है जो राजपूत और मुगल शैली में बना हुआ है। इसके अंदर अधिकतर जो भी निर्माण है वो मानसिंह ने किसके कहने पर करवाए थे? अकबर के कहने पर। ठीक है, और कहावतों के अंदर क्या है कि जो इसका गणेश पोल है उसके बारे में अपना फर्ग्यूसन है एक इतिहासकार, इसने कहा था कि यह विश्व का सबसे मजबूत दरवाजा है। ठीक है दोस्तों, ये था अपना
आमेर दुर्ग। कौन सा था? आमेर दुर्ग। ठीक है, आशा करता हूँ आमेर दुर्ग के बारे में आपको जो जानकारी है वो अच्छी लगी होगी। ठीक है, जो अपने 4 दुर्ग हो गए जो अपने यूनेस्को की धरोहर सूची में शामिल है, उसमें से अपन ने 4 दुर्ग कर लिए। अब बचे अपने चित्तौड़गढ़ दुर्ग और कुंभलगढ़, जो अपने आप में एक बड़े दुर्ग है। इनको अपन आराम से पढ़ेंगे फुल डिटेल से। आपको तो ये ध्यान रखना है कि जो आपकी क्लासें आ रही है वो आपके लिए बिल्कुल फ्री है, फ्री ऑफ कास्ट और निःशुल्क क्लास है। तो आपको कंजूसी नहीं करनी है क्लासों लेने में, क्लासें लेते रहिए, हम आपके साथ जुड़े हुए, आप हमारे साथ जुड़िए। चैनल को अगर नए हो आप तो ज्यादा से ज्यादा सब्सक्राइब करें और शेयर करें और अपने मित्रों तक पहुंचाएं। लाइक, कमेंट और सब शेयर करें। क्लास कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताएं। ठीक है, धन्यवाद।